Assalamu alaikum. In today's lecture, we will talk about the abnormal postures. So before talk about the abnormal postures, we have to know about what is spine, how to evaluate or assess the abnormal postures. For this, we have to divide this lecture in three portions, three parts. First, we will talk about the basic structure of the spine or anatomy of the spine. Then we will go for the assessment of the abnormal postures, how we can assess the abnormal posture, how we can assess the abnormal curvature of the spine, and in last we will talk about the types of abnormal posture. So today's lecture is about the anatomy of vertebral column. So these are the contents which we will discuss in this lecture. First we will talk about the vertebral column. What is vertebral column? तो vertebral column के different names होते हैं, ठीक है. हम इसको स्पाइन, स्पाइनल कॉलम और बैकबोन भी कहते हैं. जब हम एक सिंगल बोन की बात करते हैं स्पाइन में तो हम उसको वर्टिब्रा कहते हैं, लेकिन हम जब बहुत सारी बोन्स या पूरी स्पाइन की बोन्स कंबाइन भी बात करते हैं तो हम उसको वर्टिब्राई कहते हैं. और यहाँ पर एक एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल की लेंथ दी हुई है स्पाइन की, और ये वेरी करती है बुक टू बुक. टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज 33. 33 क्यों होती है? क्योंकि जो अर्ली डेवलपमेंट होती है चाइल्ड में उस टाइम पे जो कॉक्सीजियल बोन और सेक्सुअल बोन्स होती हैं वो एक डिफरेंट नंबर रखती हैं. लाइक 5 सेक्सुअल बोन्स होती हैं और 4 कॉक्सीजियल बोन्स होती हैं. लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 10, तो वो जो दोनों बोन्स हैं वो फ्यूज होके जैसे 5 सेक्टोरल बोन और 4 कॉक्सीजियल बोन जो है आपस में फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है, 1 सेक्टोरल बोन एंड 1 कॉक्सीजियल बोन, जिसकी वजह से जो नंबरिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो एडल्ट में जो वर्टिब्रा के नंबर्स होते हैं काउंटिंग होती है वो 26 की जाती है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पर पूरी वर्टिब्रा का एक काउंटिंग दी हुई है कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जो हमारी अपर बैक होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा मिडिल बैक, एंड 5 लंबर वर्टिब्रा जो कि हमारी लोअर बैक होती है, एंड देन 1 सेक्रम जो कि फ्यूज होके एक सेक्रम बना देती है, अदरवाइज वो 5 होती है इन अर्ली डेवलपमेंट, देन 1 कॉक्सीजियल बोन. और द सेक्रम एंड कॉक्सी डू नॉट हैव नंबर्स, एज आई टोल्ड यू कि वो फ्यूज हो जाती हैं तो वो एक ही बोन बन जाती है. The cervical and thoracic and lumbar vertebrae are movable. You can also observe on yourself कि जो cervical upper back होती है, cervical neck जो neck में हमारी ये bones present होती है वो movable होती है, thoracic भी movable होती है, and lumbar जो हमारी lower back होती है, these all are the movable. Sacrum and coccygeal are immovable. ठीक है, जो हमारी tail bone होती है. Then between adjacent vertebra from the second cervical vertebra to the sacrum are intervertebral disc. Inter means between. हर वर्टिब्रा के बीच में एक आईवी डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होती है. ठीक है. शॉक को एब्जॉर्ब करती है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन वर्टिब्रा. तो यहाँ पर हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरेसिक और लंबर एंड सेक्रम एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्रा मेंशन किया हुआ है. 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जिसको हम सी से भी मेंशन कर रहे होते हैं, लाइक C7. और थोरेसिक वर्टिब्रा जो 12, तो T12 हम उसको T से मेंशन करते हैं, एंड 5 लंबर वर्टिब्रा जिसको हम L से मेंशन करते हैं, L5. तो वो नंबरिंग शो करता है. और यहाँ पर सेक्रम और कॉक्सी जो बोन फ्यूज होके एक सिंगल बोन बन गई है, लाइक सेक्रम एंड कॉक्सी. नाउ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनका क्या परफॉर्मेंस होती है. तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि C7 होती है, 7 वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है, तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं C1 to C7. फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ नेक रीजन. ठीक है. सपोर्ट स्कल स्मॉल इन साइज. ओके. देन थोरेसिक वर्टिब्रा जो T1 to T12 होती है, क्योंकि ये 12 इन नंबर होती है. ठीक है. फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक केज, आर्टिकुलेट विद द एसोसिएटेड रिब्स. आर्टिकुलेट का मतलब होता है जहाँ पर वो ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट फॉर्म कर रही होती है. Then lumbar vertebra L1 to L5 form skeletal support for posterior abdominal wall characterized by large in size.
जो हमारी बैक बोन बन रही होती है, बैक साइड लोअर बैक बना रही होती है, हमारी लंबर वर्टिब्रा, ये हमारी जो आगे से एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। सेक्रम वर्टिब्रा, फ्यूजन ऑफ 5 सेक्टरल बोन्स, इमूवेबल, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको इमूवेबल को बोलें तो उसको हम साइनोस्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट विद द L5, क्योंकि जहाँ पर हमारी लंबर वर्टिब्रा ख़त्म होती है, L5 ख़त्म होती है, तो वो वहाँ से सेक्रम वर्टिब्रा शुरू होती है, तो सेक्रम और लंबर की जो है वो जॉइंट फॉर्म होता है, वो दोनों आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। Articulates laterally with pelvic cone at sacroiliac joint, form posterior wall of lower abdominal and pelvic cavity. Now the coccyx fusion of 4 coccygeal bones immovable form part of pelvic cavity. Now what are the functions of vertebral column? ठीक है, तो सपोर्ट करती है हमारी हेड को, ये हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस एंड अपराइट पोजीशन, हमारा बैलेंस अचीव करने, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें हेल्प कर रही होती है। इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन क्योंकि बोन्स के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास हो रही होती है, जो जितनी भी सेंसेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इम्पल्सेस रिसीव हो रहे होते हैं, जो मूवमेंट्स हो रही होती है, जो नर्वस सिस्टम का काम होता है, वो सारी हमारी स्पाइन कर रही होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है एक तरह से हमारी स्पाइनल की जो बोन्स होती है, जो वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग वॉकिंग, क्योंकि वहाँ पर हर वर्टिब्रा के बीच में जो आईवी डिस्क प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है। सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, pelvic girdle and muscles of the back and upper limb. डेवलपमेंट ऑफ वर्टिबल कॉलम इन द फीटस देयर अ सिंगल कॉन्केव कर्व, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कर्वेचर की बात हो रही है। इनिशियली जब चाइल्ड में डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी प्राइमरी कर्व्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। प्राइमरी कर्व्स में हमारे थोरेसिक और सेक्रल कर्वेचर्स आते हैं, वाइल सेकेंडरी कर्व्स में हमारे सर्वाइकल एंड लंबर कर्वेचर्स आते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है उसके बाद हमारा जो सर्वाइकल और लंबर कर्व है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इन एडल्ट इट शोज 4 स्लाइड बेंड्स कॉल्ड नॉर्मल कर्व। जैसे कि पहले बताया कि हमारा जो चाइल्ड होता है जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसके सिर्फ प्राइमरी कर्व्स जो होते हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं, लाइक थोरेसिक एंड सेक्रल। देन जैसे ही ग्रोथ हो जाती है कि एडल्ट में, तो उसके 4 स्लाइड 3 कर्व्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। प्राइमरी कर्व्स जो होते हैं वो होते हैं थोरेसिक एंड सेक्रल कर्व, ठीक है, जो कि कॉनकेव होते हैं, कपिंग इन होते हैं। एंड जो सेकेंडरी कर्व्स हमारे विद आफ्टर डेवलपमेंट आते हैं वो होते हैं सर्वाइकल एंड लंबर कर्व, जो कि कॉन्वेक्स होते हैं स्ट्रक्चर इन अपीयरेंस, ठीक है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो बेबी है उसमें सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक और सेक्रल कर्वेचर जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि एक बेबी में सिर्फ थोरेसिक और सेक्रल कर्व जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है, अपीयर हुआ है एक तरह से, लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट में हमारे चारों कर्व जो हैं वो अपीयर हो चुके हैं। The thoracic and sacral curves are primary curves because they form first during fetal development. The cervical and lumbar curves are called secondary curves because they form later, several months after birth. All curves fully developed by age 10. However, secondary curves may be progressively lost in old age. जो एल्डर जो पर्सन होता है, जो एज्ड पर्सन होता है, उसके जो कर्व्स होते हैं विद टाइम विद एज वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द पोस्चर और ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ द मसल्स, वो उनका जो कर्वेचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Now, what is the differences between newborn and adult spinal curvature? Newborn spinal curvature is a C-shaped curve known as primary curve or single curve. An adult spinal curvature is S-shaped vertebral column, not fully S-shaped, is light like S-shaped, बिकॉज हमारी जो एक एबनॉर्मल पोस्चर होता है जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, उसमें फुली एस शेप्ड होता है, तो वो एस नहीं कि स्लाइट सा एस जो शेप्ड होता है वो कर्व बन जाता है नॉर्मली।
4 कर्व्स प्रेजेंट होते हैं इन एडल्ट स्पाइनल कर्वेचर, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रल कर्व, एंड सेकेंडरी कर्वेचर डेवलप आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एक स्लाइट ए शेप्ड कर्व होता है वो नॉर्मली एक एडल्ट में प्रेजेंट होता है, और सी शेप्ड कर्व जो होता है वो एक न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। Now, normal curve of the vertebral column consists of 4 slight bands: cervical, thoracic, lumbar and sacral. Cervical and lumbar curve are convex, bulging out. ठीक है. The thoracic and sacral curves are concave, cupping in. तो यहाँ कर्वेचर भी डिफाइन किए हुए हैं, नंबरिंग भी डिफाइन की हुई है कि कितनी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जो कि इनसाइड एक कर्व बना रही होती है। ठीक है। देन नंबर जो 12 इन नंबर है, थोरेसिक कर्व, वो आउटसाइड एक कर्व बनाती है हमारी वर्टिब्रा, तो वो दिखाई हुई है। देन लंबर कर्व जो कि 5 इन नंबर होती हैं और ये इनसाइड कर्व बनाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं और लंबर वर्टिब्रास हैं, ये लेटरल एक कर्व बनाती है आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर द एज ऑफ 10। ठीक है, इनसाइड कर्व बनाती हैं। ठीक है। एंड देन सेक्रल कर्व जो कि प्राइमरी कर्व होता है, जो कि आउटसाइड होता है, बल्ज आउट होता है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉर्मल कर्व? इंक्रीज strength, right? Help maintain balance in an upright position, absorb shock during walking, help to protect the vertebra from fracture. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comments. Thank you.